क्या लाया है? रोज सुबह सदका देने से सारी दुआएं कबूल होती है। मेरी तरह लगता है चांद भी बहुत शर्मीला है तो अभी तक नहीं निकला है। डे 1, अस्सलाम वालेकुम। और क्या बनाएंगे इफ्तारी में? कल रोजा है कि नहीं है? चाट मसाला दुनिया भर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 खजूर। अब भाई शिकंजी बनाने के लिए हाथों हाथ नींबू तोड़ने पड़ेंगे। मेरी मम्मी ने शायद नाराज हो गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी तरह लगता है चांद भी बहुत शर्मीला है तो अभी तक नहीं निकला है। सो वी डोंट नो कि मतलब अभी तक मुझे मेरे घर वालों से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। मेरी आवाज़ अभी से क्यों नहीं निकल रही है? अभी तो खाना खाया है, बट येस देयर इज नो कंफर्मेशन कि भाई कल रोज़ा है या नहीं है। सो आई एम गोइंग टू जिम, और क्योंकि अगर मस्जिद में ऐलान होगा तो तुरंत ही मेरे घर वाले उससे पहले ऐलान कर करके सारा खानदान मुझे फ़ोन करके बता देगा कि कल रोज़ा होने वाला है या नहीं। तो मैं फटाफट से घर आ जाऊंगी, बट हाल फिलहाल आई एम गोइंग टू द जिम। फाइनल क्या है, कल रोज़ा है कि नहीं है? ये वो कुद्दूस भाई फोन कर रहे हैं कि अभी को अब यहाँ से निकले अलीपुरा वाले, नीमच वाले, डूंगरपुर वाले। तो लाइफ अपडेट अभी कुछ भी पता नहीं है। मेरे ननिहाल से फ़ोन आ रहा है कि वहाँ पे कल से रोज़े हैं। यूएई में ऑब्वियसली रोज़े स्टार्ट हो चुके हैं। दुबई में मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आया, और डूंगरपुर में मतलब मेरी दादी के घर पे अभी पता नहीं है। तो वित्र की नमाज रुकी हुई है कि चांद का पता चलेगा, उसके बाद तराबी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है वो फाइनलाइज होगा। थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है मस्जिद से। सही है। तो फाइनली मैं मेरी बना लूँ फिर तो सहरी। हाँ तो पक्का है ना। ये मेरा जो पूरा तामझाम है सहरी का, वो मैंने पहले एक बार व्लॉग में डाला हुआ है। तो मैं टैप कर दूँगी यहाँ पे सो दैट यू नो व्हाट आई ईट, क्योंकि इसको खाने से अभी आज दिन तक ना मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ना प्यास लगती है ना भूख लगती है। सो मैंने पिछले रमज़ान में यही खाया था, मैं इस साल भी यही खाऊंगी। अरे मिक्स हो जा रहा है भाई, अरे जाना। मुश्किल से 1 घंटा सोई हूँ मैं, क्योंकि अगर सुबह जल्दी उठना हो तो मुझे तो वैसे भी रात को नींद ही नहीं आती है। तो अब सबसे पहले मुझे तहज्जुद पढ़नी है, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी, क्योंकि मैं इतना धीरे धीरे खाती हूँ, मैं खा खा के फजर कर दूंगी वैसे भी। मेरा पनीर थोड़ी किया है आपने। ये इतना टुकड़ा है, ये इतना खाऊं कि दूसरा आधा पैकेट निकालूं? ना आधा वाला इतना सब खा। खाया नहीं जा, सुनो इतना ही खाऊंगी, नहीं खाया जाता मैं से। हाँ ये कर दो। क्या चिकन गरम हो रहा है क्या? सुलभ शौचालय की तरह लाइन बना के खड़ा है। निकाल लो उसको। तो चाय खाऊं कि पहले ये खाऊं? दही और ओट्स, दही और ओट्स खाऊं पहले? सहरी करने से पहले नींद खुलती नहीं है, और अभी मैंने फजर पढ़ी है, सहरी कर ली है, उसके बाद मतलब फजर पढ़ी है, और अब नींद आएगी नहीं। ये हर साल का रूटीन है कि पहले नींद खुलेगी नहीं फिर नींद आएगी नहीं। बट आई थिंक अभी तो पहला दिन है, 1-2 दिन में क्लॉक सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। बाय, सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरी मम्मी ने मुझे उठाने के लिए 10 बजे फ़ोन किया था। मैंने बोला 12 बजे पहले उठाना मत, फिर मम्मी ने शायद नाराज़ हो गई, 1 बजे उठाया है। अब मैं सबसे पहले अपना OOTD प्रेस करूँगी, नहाऊँगी और नमाज़ पढ़ूँगी। मैं जस्ट नहा के निकला ना, आई जस्ट रियलाइज्ड मैंने पिछले रमज़ान भी सेम यही कपड़े पहने थे।
पहले मुझे वैसा बहुत था, एक बार पहन लिया तो मैं वापस कभी कपड़े कहीं पहन के सेम शादी में नहीं जाती एंड एवरीथिंग, बट विद टाइम आई रियलाइज दुनिया में वैसे भी इतना कचरा है, और अगर हम इतना सारा अपने कपड़े, चार्जर, ये सारी चीज़ें फेंक फेंक के नहीं लाते रहेंगे तो दुनिया में कितना क्लटर इकट्ठा होगा। उसके बाद मैंने अपने कपड़ों को संभालना स्टार्ट किया। इवन व्हेन आई डोनेट तो मैं वही कपड़े देती हूँ जो थोड़ी पहनती हालत में हो कि सामने वाला बेचारा पहन सके, या एक्चुअली मुझे फिट नहीं आ रहे। अगर ये कपड़े मुझे फिट आ रहे और ख़राब नहीं हुए तो मैं एक्चुअली चलाती हूँ। और सीरियसली यार आई एम शॉक्ड कि अब मेरे पास जेनुअनली 2-3 साल से सेम कपड़े हैं। नमाज पढ़ने से पहले आई रियली नीड टू क्लीन माई रूम। कितना गंदा एनवायरनमेंट लगेगा अगर मैं गंदे ही रूम में नमाज पढ़ूंगी तो। आई फील इंसान के पास 100 जोड़ी कपड़ा हो लेकिन सबके पास नमाज पढ़ने के लिए शायद 2 या 3 एक फिक्स्ड दुपट्टे होते हैं, जैसे कि मेरे पास ये है, क्योंकि 1 किलोमीटर का दुपट्टा है जो कि हर तरफ से मुझे कवर कर लेता है। ओके, सब नमाज पढ़ते हैं। और जो भी लोग ये कमेंट करते रहते हैं, प्लीज़ एक ही टाइम की नमाज पढ़ी क्या? भाई मैं 8 मिनट के व्लॉग में और 1 मिनट की रील में 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ, ठीक है? तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल थोड़ा कम करना। ये मैंने गिड्डी बहुत मुसीबत से इकट्ठी करी है यार, क्योंकि 20-20 के नोट कोई बैंक वाला दोस्त आजकल मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते, लेकिन कोई बैंक वाला नहीं दे रहा, और रोज़ सुबह सदका देने से सारी दुआएं कबूल होती है। सो ये लास्ट गड्डी है मेरे पास जो 50-50 की बची है। अब पता नहीं मुझे 20-20 की या फिर 50 की, 10 की, सब कहाँ से मिलेगी रोज़ सुबह सदका देने के लिए। और ये भी मत बोलना प्लीज़ कि मैं दिखा के चैरिटी कर रही हूँ एंड स्टफ, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अगर आपके चैरिटी देने से बताए या बिना बताए, लेकिन अगर बताने से कोई मोटिवेट होता है तो आप ज़ाहिरी तौर पर दे सकते हो। प्लीज़ गाइस कुरान पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और क्या बनाएंगे इफ्तारी में? फ्रूट्स काट दूं? कस्टर्ड बना, फ्रूट्स आएंगे जब खाएंगे। ओहो, पापा तो कब लाएंगे? 4-4:30 तो बज गई। कोई बात नहीं, अभी ले आएंगे, सब तैयार है। दूसरा ब्लिंकिट कर देती ना मैं। नहीं यार नहीं छोटेगी ना। चम्मू से कितने चम्मू से बनाओगे? जितने तू बोलेगी इतने। मैं तो 3-4 खाऊंगी बस, ये जितने आटे के बन जाएंगे खा लूंगी। तो फिर खाना तो नहीं खाने वाली हो भाई मैं, ताकि प्रोटीन भी पी लूँ ना, खाना भी खा लूँ ना। खाना तो खाना ही पड़ेगा। 1 रोटी खाऊंगी। अच्छा ये रोटी का भी आटा है? रोटी और दोनों का। ओहो, मैं समझ रही हूँ इसके चम्मू से ही बनेंगे। तो कहे तो समोसे नहीं ना, 3-4 समोसे, 1 रोटी और 1 रोटी। हाँ ये देख, अपने 4 लोगों की 4 खजूर। मेहमान आ जाए तो क्या करेंगे? है ना, रेडी है। वो नमक से रोजा खोलेगा? नहीं, पानी से? नहीं, इसी से खुलवाऊंगी। मुंह देखेगा अपना? नहीं देखेगा, सब चीज तैयार है। ये होंगी लेकिन बाहर से तोड़ना पड़ेगा ना, टूटा हुआ थोड़ी है। 2 ही लोग पियेंगे। अरे भाई शिकंजी बनाने के लिए हाथों हाथ नींबू तोड़ने पड़ेंगे, मेरा तो कंधा ही टूटा हुआ है वैसे भी। अरे भाई कैन यू सी कितने बड़े बड़े नींबू भाई, माशाल्लाह। और वहाँ तक तो कोई खबीस का ही हाथ पहुँच सकता है, मेरा तो नहीं पहुँचेगा। ओ बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। आई थिंक भाई मेरा हाथ रह जाएगा। 1 नींबू मिला है। मम्मी 1 नींबू बहुत है ना? तो 2 जने में और कितना पियेंगे? ये हवन्नक पिएगी क्या 1 लीटर? मम्मी ब्लेंडर किधर है? ये नींबू तो इतना बड़ा है, इस मशीन में ही नहीं आ रहा है। चाट मसाला डालते थे, शिकंजी का मसाला अलग नहीं था? शिकंजी का मसाला यही होता है। इतने लाए थे। अरे शिकंजी का मसाला लाए थे अपने।
ये मसाले से ज्यादा अच्छा लगता है। चमूसी है क्या टाइम आज डूस हो जाएगी मम्मी। मैंने पहले भी वो डाला था इसमें चाट मसाला दुनिया भर का। दुनिया भर का कौन डाल दिया आपने? चुटकी डलता है हर चीज दुनिया भर का, तो फिर तो बीपी से टेबल पे बेहोश ना हो जाए। ना मैं तो पीना ही नहीं है। तो हम हो जाएंगे ना, मैं और मियां। वो हो जाए तो बढ़िया, बंदे हो जाएंगे। Day 1, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला इज बैक। क्या लाया है? मैं लाया हूँ कड़ी और गोटे। माशाल्लाह, तूने बनाई क्या? मैंने बस सेके हैं, तले हैं। तो भी तेरी मम्मी की हेल्प तो हो गई ना। कितने नेक हमारे घर के लड़के, कितने नेक है देखो। ले बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डली हुई अच्छी लगती है। दुबई में मिलती थी एक ऑरेंज डली हुई, मैंने लाई थी यहाँ पे भी, बकील का डब्बा ना। अगर मैं चमू से रोज खाऊंगी तो मेरी हेल्थ सही हो जाएगी ना। रोज खाना, समोसे है, टिकिया है। हाय गाइस, मैंने जस्ट मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, अब मैं जिम जाऊंगी। सो या आई एम एंडिंग द व्लॉग। और प्लीज़ मुझे ये बताना कि मैं किस हिसाब से व्लॉग डालूँ, मतलब शॉर्ट्स का टाइमिंग क्या रखूँ, लॉन्ग का क्या रखूँ। क्योंकि आज भी मैंने सोचा था मैं 6 बजे व्लॉग डालूँगी, लेकिन 6 बजे तक तो इफ्तार ओबियसली हुआ ही नहीं था। अभी इफ्तार हुआ है, मैंने जस्ट अभी एडिटिंग करी और अब मैं व्लॉग डालूँगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ मैं शॉर्ट कब डालूँ, मैं लॉन्ग कब डालूँ। बाय।